जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं कोई कार्य संभव। मैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। तुलसी बाबा जब श्री रामचरित मानस लिखे तो श्री रामचरित मानस हम लोग जैसे लिखा हुआ देखते हैं पुस्तक में कि पहले श्री लिखा रहेगा फिर रामचरित मानस। लेकिन तुलसी बाबा की कल्पना इस तरह से एक सीध में लिखी हुई मानस नहीं थी। तुलसी बाबा कहते हैं ये जो श्री रामचरित मानस है यह सीढ़ी की तरह है। जैसे मान लीजिए कि आपको छत पे चढ़ना है और आप 4-5 सीढ़ी जैसे चढ़ेंगे तो यह सर हमारा अभी सीढ़ी पे ही रहेंगे तभी छत के ऊपर हो जाता है, अर्थात हमको छत दिखने लगती है। ऐसे ही पहले श्री लिखा रहेगा, फिर राम लिखा रहेगा, फिर चरित, फिर मानस। अर्थात कोई भक्त मानस के जैसे ही मानस को मन में धारण करता है, अर्थात वह सीढ़ी के एक पायदान पे चढ़ के ऊपर हो और मानस को मन में धारण करते ही अपने आप चरित्र दिखने लगता है। और चरित्र किसका? श्री राम। अर्थात मानस एक सीढ़ी है जो राम तक पहुंचा देती है। और अगर सांसारिक जीवन में देखें तो अगर हमें सीढ़ी से उतरना हो तो हम पहले एक पैर अपना सीढ़ी पे रखेंगे, फिर नीचे उतरते जाएंगे। लेकिन हम जब नीचे एकदम उतर जाएंगे तो मानस अर्थात मन में मिल गए। तो सांसारिक व्यक्ति जब भगवान की कथा को धारण करता है, मानस को धारण करता है, तो वह क्रमबद्ध तरीके से प्रभु श्री राम तक पहुंच जाता है। और पहले से ज्ञानी व्यक्ति जब रामचरित मानस में उतरना शुरू करता है तो उसके ज्ञान में अंतिम सीढ़ी मानस के रूप में चारों ओर, अर्थात प्रेम के रूप में चारों ओर बहने लगता है। आज हम भले श्री रामचरित मानस एक सीध में लिखते हैं, लेकिन वास्तव में तुलसी बाबा ने इसी तरह से श्री रामचरित मानस लिखने का कल्पना किया था। भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण और देवी सीता के सहित वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। बड़ा अद्भुत वर्णन है। वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलन बड़ा अद्भुत, संतों से भक्तों से मिलन भगवान का बड़ा अद्भुत है।
प्रेम के समक्ष जब भगवान पहुंचते हैं तो स्वयं भी प्रेमी हो जाते हैं, और ज्ञान के समक्ष जब भगवान पहुंचते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। वाल्मीकि जी महाराज तो ज्ञानी, और ज्ञान के साथ प्रेम उतर गया। अर्थात सीढ़ी से अगर हमें उतरना हो तो पहले श्री राम मिलेंगे, फिर चरित्र का दर्शन होगा, फिर मानस हमारे ज्ञान में समा जाएगा। वाल्मीकि जी ज्ञानी, उनके पास स्वयं प्रभु चल कर के जाते हैं और राम को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं, और उनके मन पटल में राम ही समा जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के पूछते हैं कि हे मुनिवर, हम जंगल तो आ गए हैं, लेकिन इस जंगल में वास कहाँ करें? आप तो त्रिकालदर्शी हैं। जैसे हथेली पे अगर हम आंवले को रख दें और चारों तरफ से देख सकते हैं, वैसे ही भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को आप देख सकते हैं। इसलिए हे मुनि, मेरे लिए कौन सा रास्ता उत्तम है? किस जगह हम वास करें तो ठीक रहेगा? मेरे रहने का कोई स्थान बताइए। भगवान ने बड़े सीधे शब्दों में सादगी के साथ पूछा कि बताइए प्रभु, हम कहाँ रहें? तह रचि रुचिर परन तृणशाला, और बासु करौ कुछ काल कृपाला। हम अपनी कुटिया बनाएं और कुछ समय तक वहाँ पे निवास करें, वह स्थान बताइए। प्रभु की वाणी बड़ी सहज और सरल है, और सहज और सरल वाणी को सुन करके वाल्मीकि जी जैसे मानो अपना ज्ञान भूल गए हो और प्रेम मिक्स हो गया है, प्रेम याद आ गया है। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। जो स्वयं साधु है वह भगवान की बातों को सुन करके साधु साधु कह रहा है। ये जो ऋषि मुनि लोग हैं, वाल्मीकि जी हुए, अगस्त जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, ये सब राम को पा तो गए हैं, लेकिन अभी मन वाली इच्छा इनकी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये राम को देखने के बाद मन करता है कि राम के चरणों को पकड़ लें, लेकिन भगवान ने जो जन्म दिया है, जो लीला दिया है, जो ऋषि मुनि का ब्राह्मण का शरीर दिया है, उस ब्राह्मण के शरीर में कितना भी प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों को पकड़ नहीं सकते। यह मर्यादा है। तो साधारण जंगली तो राम से लिपट सकते हैं, साधारण जंगली तो राम के चरणों को पकड़ सकते हैं, दबा भी देंगे, लेकिन वाल्मीकि जैसे ज्ञानी चाहते हुए भी राम के चरणों को पकड़ नहीं पाते। तो अब ज्ञान कह रहा है आगे ना बढ़ो, और प्रेम बिना स्पर्श के मानता नहीं। प्रेम तो प्रेम है। तो वाल्मीकि के मुख से निकला साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। स्वयं को समझाना शुरू किया, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। शंकर भगवान भी क्या कह रहे हैं? तुलसी बाबा, कहीं पे भी मानस में कोई शब्द लिखा है, उस शब्द को हटा नहीं सकते। शब्दों का संकलन तुलसी बाबा का बड़ा अद्भुत है। साधु साधु बोले मुनि वाल्मीकि नहीं, साधु साधु बोले मुनि सन्यासी नहीं, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्रेम पे हावी करना पड़ रहा है। मन कर रहा है कि राम के चरणों को पकड़ ले, लेकिन मर्यादा है, नहीं पकड़ सकते। इसलिए हम जैसे कोई गर्म चीज खा लेते हैं तो अपने मुंह को ही खोल के हा हा करते हैं, मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते, और मुंह के ही हवा से उसको ठंडा करते हैं। तो भावनाएं ऐसी हैं। वाल्मीकि जी की भावना ऐसा है कि राम के चरणों को पकड़ ले, लेकिन कर नहीं सकते।
तो मुंह खोल करके हा हा कर रहे हैं, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। चलो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप यह बता दीजिए, ऐसी संसार में कौन सी जगह है जहां आप नहीं? कोई जगह है संसार में जहां आपका वासना हो? कोई जगह संसार में ऐसा नहीं है जहां आपका वासना हो। और सामने कोई बहुत स्वादिष्ट चीज रखी हो और कितना भी मन को रोकना चाहे, लेकिन मन में, मुंह में उस चीज को देख करके पानी आ ही जाता है। खाने का बाल हट बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं, खा ही लेते हैं। आज मेरा मन किया कि बाबा को चल के गुलाब जामुन खिलाए, और गुलाब जामुन सामने है तो खाने का मन करेगा ही, मुंह में पानी तो आ ही जाएगा। वाल्मीकि जी के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का मतलब मन में उनके पानी आ गया। प्रभु को देख करके प्रेम उमड़ पड़ा और कह रहे हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। हे नाथ, आप कह रहे हैं कि कहां रहे? आप कहां नहीं है संसार में? वेदों की मर्यादा के रक्षक प्रभु श्री राम संबोधन क्या किया? राम तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। पैदा करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। और इस बात को कोई सिर्फ प्रेमी नहीं कह रहा है, भक्त नहीं कह रहा है, वाल्मीकि जैसा ज्ञानी कह रहा है, जिसको स्वयं प्रभु श्री राम ने त्रिकालदर्शी कहा है कि हे जगदीश्वर, ये तुम्हारे साथ जो जानकी है यह माया है, और तुम जगदीश्वर हो जो क्या करते हो? जो सृजति, जो रचना करते हो अर्थात ब्रह्मा हो, जो पालती अर्थात पालन करते हो अर्थात विष्णु हो, और उसमें संगार भी है। हरत रुख पाई कृपा निधान की। हजारों मस्तक वाले शेषनाग जी जिस पृथ्वी को अपने सर पे धारण करते हैं वही तुम्हारा सेवक है। जो सहस शीसु अहिसु महिधरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। देवताओं के काम के लिए, भक्तों के काम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वही जगदीश्वर, वही माया, वही शेषनाग जी शरीर धारण करके इस स्थान पे आए हैं, मेरे आश्रम में आए हैं। हे नाथ, तो अब कह रहे हो कि कहाँ रहे? और इसके बाद जो वाल्मीकि जी ने कहा वह हम सब भक्तों की भाषा है। सहजता में अद्भुत ज्ञान वाल्मीकि जी ने दिया। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। यह तुम्हारा जो स्वरूप है, यह वाणी से, यह दृष्टि से, यह बुद्धि से परे है, अव्यक्त है। इसके बारे में कोई व्यक्त नहीं कर सकता। वाल्मीकि क्या, वेद भी कहते हैं नेति नेति। नेति का मतलब और है, और है, और है। वेद भी कहते हैं
और सच्चाई यह है, यह संसार जो देखने योग्य है, ये जो संसार दिख रहा है, यह संसार भी तुम हो, और संसार को देखने वाली जो आंखें हैं वह आंखें भी राम तुम हो। किरेश्वर बाबा का एक भजन है ना, तुम ही हो, 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 ये शक्ति तुम ही हो, ये भक्ति तुम ही हो, ये दृष्टि तुम ही हो, ये वाणी तुम ही हो, जहाँ तक मैं देखूं, जहाँ तक मैं सोचूं, वहाँ तक तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो ए बाबा, तुम ही हो ए मैया, मेरे तो सभी कुछ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो ए बाबा, तुम ही हो ए मैया, मेरे तो सभी कुछ तुम ही हो, तुम ही हो, ये धरती तुम ही हो, वो नभ भी तुम ही हो, ये रास्ता तुम ही हो, वो मंजिल तुम ही हो, ये अन्न भी तुम ही हो, वो भूख तुम ही हो, ये जल भी तुम ही हो, वो प्यास तुम ही हो, ये देने वाले, ये लेने वाले तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, ये सुनने वाले, ये कहने वाले तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। अर्थात जो दिख रहा है वह तुम हो, और जो देख रहा है वह भी तुम हो। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे, तेव न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मरम को नहीं जान सकते, और भला संसार में कौन जान सकता है। हे नाथ, जिसको आप जनाना चाहोगे वही जान पाएगा, अन्यथा तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा। यह शरीर जो तुम्हारी है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, बेगत विकार जान अधिकारी। पंच तत्वों की बनी हुई शरीर नहीं, राम का शरीर पंच तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं, राम जी का शरीर शिव तत्व से बना हुआ शरीर। और इसी बात को वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद कौन? स्वयं भगवान शंकर। चिदानंदमय, चिदानंद शंकर जी को कहते हैं, और राम जी का जो शरीर है वह स्वयं शंकर जी। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कहाँ रहे। वाल्मीकि जी ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम नहीं हो। अब भगवान सोच रहे हैं मेरी पोल तो ये खोल देंगे। तो राम जी बड़े ही संकोच कर गए। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। संकोच करके राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। और वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वाल्मीकि तो ज्ञानी, और ज्ञानी व्यक्ति को अगर प्रेम हो जाए, बड़ा अद्भुत संगम है ज्ञान और प्रेम का। ज्ञानी को प्रेम नहीं होता, और अगर कहीं ज्ञानी को प्रेम हो गया, बड़ा संकोच वाला प्रेम होता है ज्ञानी का प्रेम। वाल्मीकि जी महाराज का यह रूप आज तक उनके शिष्यों ने इस तरह कभी नहीं देखा था।
आज वाल्मीकि जी महाराज अपने शिष्यों के सामने कह रहे हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहाँ रहो सुनो। अब आपने हमसे पूछ दिया कि कहाँ रहे, तो अब सुन लीजिए कहाँ रहिए। हे राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो, अर्थात कभी अघाए ना, कभी भरे ना, कभी थके ना। किस चीज से? कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, सुंदर तुम्हारी कथा सुनते 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 भरे ही ना कान, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुह गृह रूरे। कितना भी जल आ जाए, समुद्र कभी भरे ही ना। तो जिनके कान समुद्र के समान हैं, भगवान की कथा के प्यासे हैं, भगवान की कथा सुनते सुनते कभी भरे नहीं, तृप्ति ही ना हो, और सुने और सुने और सुने। हे प्रभु, ऐसे भक्त के कानों में तुम निवास करो। लोचन चातक जिन करी राखे, रहई दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिय सह रघुनायक, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कानों में तो रह लिए, और जिनकी आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए हमेशा प्यासी रहें, तृप्ति ही ना हो, आंखें तुम्हारा दर्शन करें और वह रूप छवि हृदय में इकट्ठी होती रहे, हृदय कभी तुम्हारी कृपा से भरे ही ना। हे राम, ऐसे व्यक्ति के हृदय में तुम लक्ष्मण और सीता दोनों सहित वास करो। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजीहा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसो ही तासु। जिसकी जिह्वा तुम्हारे गुणगान करते करते थके ना, उसकी जिह्वा में वास करो, उसके हृदय में वास करो। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान से वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि जिसकी जिह्वा तुम्हारा गुणों को कहते कहते, तुम्हारी बात करते करते, तुम्हारी चर्चा करते करते न थके, उसकी जिह्वा में वास करो, उसके हृदय में वास करो। जिसके नाक भगवान को सूंघने का काम करे। अब नाक भगवान को कैसे सूंघेगी? कहने का मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वह सब ईश्वर में लगी रहे। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? बिना भगवान को निवेदित किए भोजन नहीं करेंगे। यह भक्तों का एक अनूठा प्रेम है।
भक्तों का एक अद्भुत प्रेम। अब कहीं कोई कह दे अरे बासी भोजन है, लहसुन पड़ा है, प्याज पड़ा है, पता नहीं टिफिन जूठा है, साफ है, कैसे खिला दे? इसका उत्तर सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज देते। जब रावण के समक्ष हनुमान जी महाराज को पकड़ के ले जाया गया और हनुमान जी से पूछा कि क्यों मारे बंदरों को, हनुमान जी ने एक बड़ा रहस्यमय उत्तर दिया। और रहस्यमय उत्तर में यह दिया कि हमने फल इसलिए खाया प्रभु लागी भूखा, अर्थात भगवान को भूख लगी थी। प्रभु लागी भूखा मतलब अब हनुमान जी के हृदय में तो राम जी का वास है, अब भक्त भोजन नहीं करेगा तो भगवान कैसे करेंगे? और जब जामवंत जी के पास से हनुमान जी महाराज समुद्र लांघे उड़े, तब तक रास्ते में मेनका ने भी कहा, मैनाक पर्वत ने भी कहा कि भोजन कर लो, आराम कर लो। तो हनुमान जी महाराज कहे कि नहीं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, प्रभु के काम किए बगैर हम विश्राम नहीं कर सकते। और जब जानकी मैया का दर्शन कर लिया, तब जानकी मैया से कहा कि माता अतिशय भूख लगी है। और रावण ने पूछा क्यों खाए, तो कहा प्रभु लागी भूखा, अर्थात हृदय में जो मेरे राम हैं उनको भूख लगी है, तो हम क्या अपने भगवान को खिलाएंगे नहीं? ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको रावण भी नहीं जान पाया। रावण जाना कि हनुमान को भूख लगी इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्त भूखा है तो भगवान भी तो भूखे। जिस भी अवस्था में भक्त रहे, ट्रेन में रहे, बस में रहे, कार में रहे, पैदल रहे, रूखा सूखा पाए, किसी से भिक्षा मांग के खाए, पवित्र हो अपवित्र हो, जिस भी अवस्था में वह पाता है वह भगवान को निवेदित किए बिना नहीं खाता, ईश्वर को जरूर निवेदित करता है। फटा पुराना जो भी कपड़ा उसे मिला, अच्छा बुरा जैसा भी मिला, वो भगवान को निवेदित करता, अपने पहनता, मन ही मन कहता प्रभु यह मिला है हमें, भगवान यह भोजन कर रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज जैसा ज्ञानी व्यक्ति इसी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो तुमको अर्पित किया हुआ भोजन करे, तुमको अर्पित किया हुआ वस्त्र धारण करे, जिसका मस्तक शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। भगवान के भक्तों का एक और लक्षण होता है, कहीं साधु सन्यासी मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, देवता मिल जाए, गुरुजी मिल जाए, तो जैसे लगता है उनको कौन मिल गया। प्रेम सहित उनका शीश पहले उन गुरुओं के समक्ष झुक जाता है। अच्छा, सर झुकता तो सबके समक्ष, ब्राह्मण के समक्ष झुक जाएगा, ऋषि महर्षि के समक्ष झुक जाएगा, देवता के समक्ष झुक जाएगा, झुक सबके समक्ष जाएगा, लेकिन आशा सिर्फ राम से होती है। वाल्मीकि जी महाराज की बातों को भगवान ने गीता में कृष्ण के रूप में कहा है। ज्ञान भक्ति और कर्म के खंड में कि जो जिस व्यक्ति की पूजा करेगा वह उसी में समाहित हो जाएगा। यद्यपि सभी की गई तपस्या पूजा मुझ तक ही पहुंचती है, परंतु जो जिस रूप की पूजा सेवा करेगा वह उसी में समाहित हो जाएगा। वाल्मीकि जी महाराज यही कह रहे हैं कि भगवान के भक्त का सर सबके सम्मान में झुक जाता है।
लेकिन आशा तो सिर्फ प्रभु से होती है। वट वृक्ष के सामने भी झुक जाएगा, लेकिन वट वृक्ष के सामने झुकेगा तो देने वाले वट वृक्ष के रूप में तो राम ही है। गुरु के समक्ष भी झुक जाएगा, लेकिन गुरु के रूप में देने वाले तो स्वयं प्रभु ही हैं। किसी ब्राह्मण ऋषि सन्यासी के भी चरणों में झुक जाएगा, लेकिन देने वाले तो भगवान ही हैं। उस सन्यासी ऋषि गुरु की आशीर्वाद को सफल करने वाले तो राम ही हैं। इसलिए शीस नवहि सुर गुरु तुझ देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कईयों जन्म के बाद भी ये अहंकार समाप्त नहीं होता। ये अहंकार रहता है, आ ही जाता है। स्वयं भगवान विष्णु के अंश जब शरीर रूप में धारण करते हैं, परशुराम रूप में धारण करते हैं, उनको भी अहंकार आ ही जाता है। और राम जी ने ज्ञान भी कराया कि हे महाराज, आप तो हमसे हर क्षेत्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं हमसे, और तो और मेरा नाम छोटा है, केवल राम है, और आप तो परशुराम हैं। एक केवल धनुष हमारा एक ही गुण है और आपके पास तो 9 गुण है। अर्थात परशुराम जी को इस बात का अहंकार था कि वो फरसा धारण करते हैं, परशुराम हैं। यह ज्ञान, यह अहंकार मिटता नहीं है कई जन्मों के बाद भी। तो ज्ञानियों को अहंकार कम करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में अहंकार बढ़ जाता है। भक्तों का अहंकार बढ़ाना पड़ता है। कैसा? राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। तुलसी बाबा जब अकबर के समक्ष गए और अकबर ने कहा जैसे मेरे 9 रत्न है, तुम भी आ जाओ मेरे पास। तुलसी बाबा कहते तुम देने वाले कौन? यह तुलसी बाबा का अहंकार नहीं है, यह तुलसी बाबा के भक्ति का अहंकार है, प्रेम का अहंकार है। ये जो प्रेम होता है, ये भक्ति है, इसका अहंकार होता है कि हम तो महादेव के भक्त हैं, हम तो महादेव के सेवक हैं, संसार में इनके सिवा हमारे और कौन दे सकता है हमको, केवल तुम ही दे सकते हो। शंकर जी के भक्तों को केवल शंकर जी ही संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे कि राजा के सिपाहियों पे केवल राजा का ही आदेश काम करता है, वैसे ही भगवान के भक्तों पे केवल भगवान का आदेश ही काम करता है। तो भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति आश्रित हूं, इसका अहंकार बढ़ाना है और ज्ञानियों का अहंकार कम करना है। तो कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु, जिनके चरण सदैव तुम्हारे तीर्थ स्थल की ओर बढ़े, आप ऐसे व्यक्ति के, ऐसे भक्त के मन में वास कर लीजिए जो तुम्हारे नाम को मंत्र बना करके दिन रात जपें। सदैव तुम्हारी पूजा करें। हे प्रभु, तुम उनके हृदय में वास करो। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन मानी। जो गुरु को तुमसे भी ज्यादा माने, तुम उसके हृदय में रहो। सब करि मांगई एक फलु, राम चरण रति होई। ये जैसे वाल्मीकि जी ने एकदम ज्ञान और प्रेम को निचोड़ दिया है। सब करि मांगई एक फल।
हर व्रत त्योहार का, हर हवन अर्पण का, हर मंत्र जाप का, हम जितना भी काम करें सबका एक ही फल होना चाहिए, क्या? राम चरण रति हो। भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो जाए। तुलसी बाबा की मुक्त कंठ से प्रशंसा किया जाए। यह भक्ति में रति शब्द को जोड़ देते हैं। भक्ति के प्रेम को रति की तरह, जैसे मन जाए तुरंत मन करने लगे, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। सब करी मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के मन में आप सीता और लक्ष्मण सहित वास करिए। वाल्मीकि जी ने बहुत अद्भुत उदाहरण दिया और अंत में कहा कि देवी अनसुईया के तप से गंगा जी की एक धारा मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट पे वास करती है और आप चित्रकूट पर्वत पे वास करिए। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतु राज समेत। प्रभु श्री राम उन्हीं वाल्मीकि जी की आज्ञा लेकर के चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी बना करके इतने आराम से मधुर मंगल स्वरूप में रह रहे हैं, मानो स्वयं रति और कामदेव का वास हो गया हो। इतने सुंदर लग रहे हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। चित्रकूट की महिमा तो स्वयं वाल्मीकि जी ने गाया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शुशंभु महादेव, शुशंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।